नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि भजनलाल सरकार के राज को राम राज्य कहा जाए या फिर जंगल राज कहा जाए, ये कौन तय करेगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ से शुरू होता है। राजस्थान में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। राजस्थान में पूरी तरह से जंगल राज का माहौल है। राजस्थान में पूरी तरह से गुंडा राज का माहौल है। लोग लोगों को मार रहे हैं, लोग लोगों का खून पी रहे हैं। लेकिन सरकार राजस्थान का डेवलपमेंट किस ओर कर रही है, किस तरह से राजस्थान का विकास कर रही है और किस तरह से भजनलाल सरकार राजस्थान का विकास कर पाएगी, ये खुद भजनलाल सरकार ही तय करेगी। लेकिन जो हो रहा है उसको आखिर कौन तय कर रहा है? बांदीकुई की घटना का जिक्र करते हैं कि एक युवक की सरेआम भीड़ ने मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया। दिनेश मीणा की हत्या कर दी। दिनेश मीणा को मार डाला दरिंदों ने। दिनेश मीणा को मार डाला गुंडों ने, भीड़ रूपी गुंडे ने। बांदीकुई में बसवा के पंडितपुरा में बाइक चोरी के इल्जाम में दिनेश मीणा को पकड़ा, नीम के पेड़ से बांधा और उसके बाद क्या हुआ ये पूरी सोशल मीडिया पर शायर हो गया है। कटिंग कराने के लिए निकला था घर से 28 मई को, लेकिन बीच में भीड़ ने उसको पकड़ा, बाइक चोरी का आरोप लगाया, नीम के पेड़ से बांधा और उसके बाद पिटाई की। और पिटाई करने के बाद वो आज इस दुनिया में नहीं है। हालांकि पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए अशोक सैनी, रिंकू सैनी, राम सिंह, महेंद्र सैनी और गिरिराज सैनी, इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था बसवा की थाना पुलिस ने। जिस दिनेश सैनी को भीड़ ने बांधा और भीड़ ने मारा, पिटाई की, तो क्या भीड़ में सिर्फ 5 ही आदमी थे जिन्होंने इस दिनेश मीणा को मारा? मॉब लिंचिंग के अंदर सिर्फ क्या 5 आदमी थे? दिनेश मीणा आज इस दुनिया में नहीं है। दिनेश मीणा के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। दिनेश मीणा को प्रताड़ित किया गया, नीम के पेड़ से किस कदर उसको मारा पीटा और सिर्फ बाइक चोरी के इल्जाम में। अब वो बाइक चोरी उसने की या नहीं की ये कहीं साबित नहीं हुआ, लेकिन भीड़ ने मार दिया। तो इसे ही भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार का राम राज्य नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? बताइए आप जरा। कहते हैं ना कि राम राज्य, राम जी को लेकर आ गए मोदी जी, तो यही राम राज्य है साहब। राम राज्य की अगर डेफिनेशन आपको नहीं पता तो 2014 से राम राज्य यहाँ हमारे देश के अंदर आ चुका है और अब 2.5 साल से भजनलाल सरकार में ये जो राम राज्य की तस्वीर है ये आपको लगातार देखने को मिल रही है। कहीं चांदी के कणों की खातिर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी जाती है, कहीं मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं कर दी जाती हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी पीठ थपथपा ली साहब। 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। क्या 5 लोगों को गिरफ्तार करने से दिनेश मीणा की आत्मा को शांति मिलेगी? ये आप तय करिए। यह सवाल गिरफ्तारी का नहीं है। गिरफ्तार तो पुलिस को करना था, आज नहीं तो कल करना था, लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई, वो कोई बंद कमरे में घटना नहीं हुई कि दिनेश मीणा को पकड़ के लेकर आए और कमरे के अंदर बंद कर दिया, वहां उसकी पिटाई की और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इस केस में। इस मामले में दिनेश मीणा को भीड़ ने पकड़ा, खुलेआम नीम के पेड़, क्योंकि पेड़ कमरे में नहीं उगते, पेड़ खुले में उगते हैं और जो बड़ा पेड़ होता है वो कमरे में नहीं होता। उस नीम के पेड़ से बांधा और भीड़ ने उसको मारा, पीटा, बुरी तरह से पीटा। वो पुलिस कहाँ थी? बसवा थाना पुलिस। जिस पुलिस ने अभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वो घटना हो रही थी उस समय बसवा की थाना पुलिस कहाँ थी? कहाँ थी दौसा की पुलिस? कहाँ थे दौसा के कप्तान साहब? कहाँ थे दौसा के एसपी? कहाँ थे एडिशनल एसपी? और कहाँ तमाम जो अधिकारी थे खाकी वर्दी वाले, वो उस समय कहाँ थे? इतनी बड़ी घटना जब हो रही थी, क्या घटना की सूचना पुलिस को नहीं मिली? क्या उस भीड़ में ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जिसने पुलिस को फोन नहीं किया होगा? 100% फोन किया होगा। लेकिन आपको पता है ना कि पुलिस कब पहुंचती है? जब घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जब वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, जब कोई मर गया होता है या फिर किसी को मार दिया जाता है, तब हमारे राजस्थान की पुलिस मौके पर जाती है। अगर समय रहते पुलिस पहुंच जाती वहां पर तो आज दिनेश मीणा की हत्या नहीं होती। दिनेश मीणा इस दुनिया में होता है, दिनेश मीणा आपके सामने होता है, दिनेश मीणा हमारे सामने होता है। लेकिन राजस्थान की पुलिस
जिस कदर अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के दावे करती है, वो सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे, सिर्फ कागजों पर और दीवारों पर लिखे हुए दावे होते हैं। दरअसल धरातल पर ऐसा कोई स्लोगन नहीं है पुलिस का। नंबर दूसरा सवाल कि वो दोषी था या नहीं था, यानी कि बाइक उसने चुराई या नहीं चुराई, ये तय कौन करेगा? ये तय कानून करेगा या अदालत तय करेगी। लेकिन यहाँ तो भीड़ ने ही सब कुछ कर दिया। देखिए, भीड़ ही कानून हो गई, भीड़ ही वकील बन गई, भीड़ ने ही दलील दे दी, भीड़ ही जज बन गई और भीड़ ने ही फैसला सुना दिया, सजाए मौत। इससे बड़ी विडंबना हमारे देश में कहीं और नहीं हो सकती। विश्व गुरु वाले भारत में इससे बड़ी विडंबना नहीं हो। हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे कि ट्रंप हमारे भारत के साथ क्या क्या कर रहा है, हम बांदीकुई की बात कर रहे हैं, दौसा जिले के बांदीकुई। भीड़ ही फैसला करने लगेगी तो फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत चलने वाली हमारी अदालतें, न्यायपालिका, जज साहब, वकील, ये क्या काम करेंगे? इनके पास क्या ही काम रह जाएगा? भीड़ फैसला करती रहेगी, पुलिस गिरफ्तार कर देगी बाद में। क्या यही न्याय का सिद्धांत है? सवाल पुलिस के ऊपर तो खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस के साथ साथ ये सारे सवाल भजनलाल सरकार के ऊपर इसलिए खड़े होते हैं कि गृह विभाग भजनलाल सरकार के पास खुद है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है, और गृह विभाग जिसके अंदर पुलिस आती है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि बांदीकुई में बाइक चुराने के शक में युवक दिनेश कुमार मीणा की मॉब लिंचिंग होना तथा अजमेर में पेड़ से बांधकर बेरहमी से युवक की पिटाई करना प्रदेश में बढ़ती अराजकता एवं जंगल राज का उदाहरण है। लोग कानून अपने हाथ में लेकर किसी की जान ले लें तो इसे कानून का राज नहीं कहा जा सकता। साफ है कि आज राजस्थान अराजकता का शिकार हो चुका है। उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा इस तरह उसकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। इस पूरी घटना के दौरान पुलिस कहाँ थी, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की भांति अब पुणे प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी हैं। यह गृह विभाग और पुलिस की असफलता को दिखाता है। यदि ऐसी घटनाएं होती रहीं तो भाजपा का सत्ता में रहने का क्या नैतिक अधिकार रह जाएगा? समझ रहे ना बात को, कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो भाजपा का क्या नैतिक अधिकार रह जाएगा सत्ता में बने रहना। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक पोस्ट लिखी सोशल मीडिया पर, किसी राज्य में जब भीड़ फैसले करने लग जाए और शक के आधार पर दोषी समझकर किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार दें तो समझिए जंगल राज अपने चरम पर है। भाजपा के जंगल राज में राजस्थान के हालात भयावह होते जा रहे हैं। बांदीकुई में बाइक चोरी के शक में दिनेश कुमार मीणा की मॉब लिंचिंग भयावह और शर्मनाक घटना है। वो युवक दोषी था या नहीं ये फैसला अदालत और कानून करता, लेकिन भीड़ ने खुद ही उसे दोषी मानकर सजा दे दी और पुलिस कानून का इकबाल कायम करने में पूरी तरह विफल साबित हुई। सबसे बड़ा सवाल कि जब युवक को बेरहमी से मारा गया तो पुलिस क्यों नहीं पहुंची और दोषियों पर कब तक कार्रवाई करेगी? इस तरह का गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लिखा है। लेकिन सवाल ये है कि ये घटनाएं आखिर क्यों हुई, ऐसी घटना क्यों हुई? समय रहते अगर पुलिस वहां पर होती, मौके पर होती, तो ये घटना नहीं होती। और जब ये घटना नहीं होती तब ये जो स्लोगन है अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास वाला धरातल पर लागू हो जाता। उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी, कौन समझेगा उनका? क्या भजनलाल शर्मा दिनेश मीणा के परिवार का दर्द और दुख को समझेंगे, या प्रेमचंद बैरवा दिनेश मीणा के परिवार का दर्द समझेंगे, या फिर सरकारी राजकुमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दिनेश मीणा की मां और उसकी बीवी का दर्द समझेंगे? और दर्द समझने से कुछ नहीं होगा। अगर दर्द समझने की कोशिश भी करें तो दर्द समझने से कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि आखिर इन घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जाए? क्या सरकार के पास ऐसी कोई नीति है, या सरकार ऐसी कोई नीति बनाएगी कि ऐसी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं हो? मॉब लिंचिंग होने के बाद अपराधियों को गिरफ्तार करना ही इंसाफ नहीं होता, न्याय नहीं होता साहब। असली इंसाफ तब होता है जब मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई नहीं। वरना कटिंग कराने के लिए जा रहा था, घर से निकला था, उसको पकड़ा बीच में, नीम के पेड़ से बांधा और उसकी पिटाई कर करके मार मार कर हत्या कर।
इससे बड़ी विडंबना हमारे राजस्थान की नहीं हो सकती और इससे बड़ी विडंबना हमारे हिंदुस्तान की नहीं हो सकती। नमस्कार।